सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अब मेरा प्रिंट मेकिंग का वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वीक में कुछ अलग ही होने वाला है। मतलब मैं और मेरी पूरी की पूरी क्लास मिलकर हम टीम वर्क करने वाले हैं और एक बड़ा सा जो प्रिंट है उसको निकालने वाले हैं। मतलब ये जो प्रिंट होने वाला है ना, ये एक तरीके से पज़ल की तरह होने वाला है, जिसका हर एक पीस पर बंदा तैयार करेगा, उसमें कुछ अपने सरप्राइजिंग एलिमेंट्स ऐड करेगा, अपने डिटेल्स ऐड करेगा, अपने डिज़ाइंस ऐड करेगा। उन सभी को जब हम मिलाएंगे और मतलब उसको उन सभी जब पीसेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो कुछ अलग ही आर्ट वर्क हमारे सामने आएगा। और वो क्या क्रिएट होगा, क्या बनेगा गाइस, लिटरली मुझे नहीं पता। मैं उस चीज़ के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्टेड। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने प्रिंट का साइज़ डिसाइड करा कि हमारा जो प्रिंट है वो किस साइज़ का होने वाला है। साइज़ डिसाइड करने से पहले हमने इस बात पर भी बहुत गौर किया कि साइज़ को कुछ इस तरीके से डिसाइड करा जाए कि जब इस फाइनल लेआउट को कट करा जाए तो इसके इक्वल पीसेस जो है वो मिल सकें और वो पीसेस बच्चों में डिवाइड हो सकें और जिसके हिस्से में जो भी पीस आए वो उस पर वर्क कर सके। तो बेसिकली जब इस फाइनल लेआउट को कट करा गया और इसके इक्वल पीसेस बने तो हर एक पीसेस का जो साइज़ जो आया हमारे सामने वो A4 साइज़ आया, यानी कि हर एक बच्चे को अपने A4 साइज़ के पीस पर वर्क करना था। तो भाई साइज़ डिसाइड करते ही हमने टॉपिक भी जल्दी से सिलेक्ट कर लिया और जल्दी से ड्राइंग करना शुरू कर दी, क्योंकि ये सारा काम करने के लिए मैम ने हमें सिर्फ एक ही दिन दिया था, क्योंकि आर्ट एग्जीबिशन हमारी आने वाली है, उसकी भी तैयारियां चल रही थी, तो हमारे पास टाइम बहुत कम था। टॉपिक हमारा ये था कि हम अपने इस प्रिंट में मरीन लाइफ को दिखाएंगे, साथ ही साथ जो ओशन के अंदर जो द्वारका नगरी थी उसको भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई बिना कुछ सोचे समझे हमने जल्दी से ड्राइंग को कंप्लीट करना शुरू किया। और गाइज हमने इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी ऐड करा। वो ये था कि जो मरीन एनिमल्स हैं उनकी बॉडी तो हमने बनाई, लेकिन उनके फेसेस की जगह हमने ह्यूमन फेसेस को ऐड किया, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और हमारे इस प्रिंट को काफ़ी यूनिक भी बना रहा था। तो भाई यहाँ पर हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई। अब ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हमने जल्दी से इसके पीसेस को कट किया और मैम ने इसके सारे पीसेस को क्लास में बांट दिया। तो भाई मेरे हिस्से में जो पीस आया उसमें ऑक्टोपस के टेंटिकल से, जिसकी मेरे को अच्छे से ड्राइंग करनी थी और उसमें अच्छे से डिटेल्स भी ऐड करनी थी। तो भाई अब बारी आती है अपने प्रिंटिंग की प्रोसेस की, जिसका स्टेप नंबर 1 है अपने प्रिंट की ड्राइंग को ट्रेस करना। अब प्रिंट की ड्राइंग को ट्रेस करने के लिए मैम ने हमें गेटवे शीट के बारे में बताया, जो कि ये बॉन्ड पेपर की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ी सी उससे थिक होती है। अब इस पर मुझे अपनी ड्राइंग को अच्छे तरीके से कॉपी करना है। तो भाई ड्राइंग तो मैंने कंप्लीट कर ली। अब बारी आती है इस गेटवे शीट को कट करने की। तो गाइज इसके लिए मैं इस सर्जिकल नाइफ का यूज़ करूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प है और ये ईज़िली इस शीट को कट कर देगा और जिस डायरेक्शन में मैं कट मारना चाहूँगा वो उस डायरेक्शन में ईज़िली कट हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे को सिर्फ वही एरिया कट करना है जो एरिया मुझे ब्लैक चाहिए। और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करने वाली प्रोसेस है, क्योंकि गाइज अगर मैंने कुछ गलत कट कर दिया तो इसका मतलब है कि वो जितना भी मतलब पार्ट है वो पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने पूरा का पूरा एक राउंड में कट मार दिया तो एक तरीके से पूरा का पूरा सर्कल निकल कर बाहर आ जाएगा, और इट मीन्स अगर वो बाहर निकल कर आ गया तो वो पूरा का पूरा एरिया ब्लैक प्रिंट होगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस ड्राइंग को ब्लॉक्स में बांटा हुआ है, मतलब छोटे छोटे जो डिज़ाइंस में बांटा हुआ है, लेकिन उनमें भी मैंने एक छोटे छोटे स्पेसिंग डाल रखी है, ताकि कट करते वक्त मेरे को ये आसानी से समझ में आ जाए कि मेरे को कौन सा एरिया कट करना है और कहाँ तक करना है, ताकि मैं गलत कट ना करूँ और जो मेरा जो गेटवे शीट है वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली कट हो जाए और इसके बाद जब इस पर प्रिंट किया जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा निकल कर आए। सो ड्राइंग को अच्छी तरीके से करना और उसको अच्छी तरीके से कट करना, ये दोनों प्रोसेस ही काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने अपनी शीट को बहुत सेफली तरीके से कट कर लिया है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की।
तो भाई स्टेप नंबर 2 में हमें उन सारे सामानों को अच्छे तरीके से सेट करना था जिनकी ज़रूरत हमें प्रिंट के दौरान थी। तो भाई हमें 150 के लगभग प्रिंट्स निकालने थे जिनको एक टेबल पर निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने 3 टेबल्स को अच्छी तरीके से सेट कर लिया। और आप ये जो टेबल के ऊपर ये नेट की तरह दिखने वाला ये जो फ्रेम देख रहे हो जिसमें मेरी क्लास के एक बच्चे का लेआउट भी लगा हुआ है, इसको सनस्क्रीन कहते हैं। यही वो मेन चीज़ है जिसके बिना हमारा प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकल सकता था। तो भाई तीनों टेबल्स पर तीनों सनस्क्रीन्स को मैम ने अच्छे तरीके से सेट कर दिया था, क्योंकि ये सारा काम सिर्फ मैम को ही पता था सेट करने का कि किस तरीके से सेट होने वाली है। उसके बाद गाइस हमने जो इंक है, इंक से रिलेटेड जितने भी सारा का सारा जो मटेरियल है, ऑयल्स हैं, उनको भी अच्छी तरीके से सेट करके रख दिया था। और गाइस जब भी जो है किसी भी एक बच्चे का जब प्रिंट निकलता था तो ये टेबल, सनस्क्रीन और जो भी जितने टूल्स यूज़ में आते थे वो सारे के सारे गंदे हो जाते थे, जिनको बार बार अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती थी। जिसके लिए हमने जो है न्यूज़ प्रिंट, न्यूज़पेपर और कॉटन क्लॉथ्स के छोटे छोटे पीसेस को कट कर रखा था, ताकि हम जल्दी से उन पीसेस के हेल्प से अच्छी तरीके से इन सारे सामानों को क्लीन कर सकें और किसी दूसरे बच्चे का प्रिंट जल्दी से हम प्रिंट कर सकें। तो भाई बहुत सारे बच्चों के प्रिंट्स निकलवाने के बाद अब फाइनली बारी आती है मेरे प्रिंट की। मैंने अपने प्रिंट के लेआउट को सनस्क्रीन पर अच्छे तरीके से टेप से कवर कर दिया है, और अब मैम किस तरीके से प्रिंट निकालती हैं उसकी प्रोसेस को अब आप खुद ही देखो। तो भाई कुछ इस तरीके से हमारे जो प्रिंट्स हैं वो निकल रहे थे। और गाइज़ हमने प्रिपरेशन भी कुछ इस तरीके से कर रखी थी कि प्रिंट्स निकालने में हमको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और बहुत जल्दी से हमारा सारा का सारा काम हो रहा था। और हमने 150 प्रिंट सिर्फ 5 घंटे में ही कंप्लीट कर दिए थे। अब बारी आती है इन सभी प्रिंट्स को कंबाइन करने की, यानी उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की जिसके लिए हमने इतना परिश्रम किया। तो भाई सारे प्रिंट्स निकालने के बाद हमने सभी प्रिंट्स को उस फॉर्मेशन में ऐड किया जिस फॉर्मेशन में हमारी ड्राइंग बनी हुई थी। तब हमने ये नोटिस करा कि हमारे इस प्रिंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी ड्राइंग्स हैं जो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई हैं, जिसके लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि हम उनमें कुछ थोड़ा सा वाटर कलर का वॉश मार देते हैं, जिससे वो और अच्छी तरीके से क्लियरली शो हो जाएगा और हमारा प्रिंट और अच्छा बन जाएगा। तो फिर क्या था, हमने अपने वाटर कलर उठाए और लग गए अपने काम में। तो भाई ये था हमारा फाइनल वर्क, जिसको कंप्लीट करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो भाई ये था मेरा कुछ इस वीक का एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा और काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने के लिए भी मिला। तो भाई मिलते हैं अब न्यू वीडियो में न्यू आर्टवर्क के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।